तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। ठीक है, राइट। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, तो आपका एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि दीज आर द वेरियस फॉर्मेट स्पेसिफाइंग द ऑपरेंट एंड दे आर इंडिकेट द हाउ द डेटा एक्सेस फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपका वेरियस फॉर्मेट होता है जिसमें वो क्या होता है, स्पेसिफाई द ऑपरेंट्स। ठीक है, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें आपका ऑपरेंट स्पेसिफाइड होता है एंड दे इंडिकेट्स हाउ द डेटा इज एक्सेस फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन, और हम डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दे आर 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। कौन कौन से हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारे एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट एड्रेसिंग मोड है दैट इज अ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि इन दिस एड्रेसिंग मोड द सोर्स ऑपरेंट इज ऑलवेज डेटा। जो भी आपका सोर्स होगा, सोर्स ऑपरेंट होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, आपका डेटा होगा। ठीक है, समझ गए यहां तक। अगर इफ योर डेटा इज 8 बाइट देन द इंस्ट्रक्शन साइज विल बी 2 बाइट्स। ठीक है, एंड इफ द डेटा साइज इज 16 बाइट्स देन द इंस्ट्रक्शन साइज विल बी 3 बाइट्स। मैंने ये सब आपको पहले बता रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी चीज लिखते हैं तो उसमें 2 चीजें होती है, एक तो आपका सोर्स होता है, एक आपका डेस्टिनेशन होता है, राइट। अगर मान लो मैंने लिखा मूव A, B, राइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि जो आपका सोर्स होगा, सोर्स ऑपरेंट होगा, ऑलवेज क्या होगा, वो आपका डेटा होगा। ठीक है, अगर वो डेटा आपका 8 बाइट्स का होता है, 8 बाइट का होता है, तो आपका इंस्ट्रक्शन साइज कितना हो जाएगा, 2 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, 1 बाइट का तो आपका डेटा, राइट, और 1 बाइट का आपका ऑप कोड। ठीक है, अगर 8 बिट का डेटा है तो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन साइज होगा वो क्या हो जाएगा, 2 बिट्स हो जाएगा। अगर 16 बिट का डेटा है तो आपका इंस्ट्रक्शन साइज कितना हो जाएगा, 3 बाइट्स हो जाएगा। मैंने आपको ये सब चीजें पहले बता रखी है। अगर देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है और इसमें क्या हो जाएगा, डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है, अगर MIV B45, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, मूव द डेटा 45H इमीडिएटली इन अ रजिस्टर B। ठीक है, जो भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है 45 उसे इमीडिएटली आपको कहाँ पे मूव कर देना है, आपको B रजिस्टर में मूव कर देना है। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यही हुआ कि जो भी डेटा 45 है, मूव द डेटा 45 इमीडिएटली इनटू अ रजिस्टर B। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं, जिसमें आपको डेटा इंस्ट्रक्शन में ही प्रेजेंट होता है, आपको दूसरे जगह पे जाके से ढूंढना नहीं पड़ता। अगर ऐसा लिखा हो LXI H 3050, तो इसका मतलब क्या हो गया, लोड द, आप क्या कह सकते हो, लोड HL पेयर विथ 3050 इमीडिएटली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आपका HL पेयर है, यहाँ पे H है ना, तो HL पेयर में जो भी ये डेटा है 3050, इसको क्या कर देना, आपको लोड कर देना है। समझ गए, तो ये आपका होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जिसमें आपका जो भी डेटा होता है इट प्रेजेंट इटसेल्फ इन अ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपका सेकेंड मोड क्या है, एड्रेसिंग मोड क्या है, दैट इज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एड्रेस ऑफ डेटा इन अ इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ डेटा प्रेजेंट इन अ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी डेटा का एड्रेस है जहां से आपको लेके आना है, आपका सोर्स क्या होता है, सोर्स का जो भी एड्रेस होता है जहां पे आपकी चीजें रखी हुई है, ठीक है, जहां पे जिस एड्रेस पे आपका डेटा रखा हुआ है वो एड्रेस क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दिस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द डेटा to be operated is available inside the memory location and that memory location is directly specified as a operand. ठीक है, and the operand is directly available in a
इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, राइट। मान लो कि आपको जो भी जिस डेटा पे आपको ऑपरेट करना है, जो डेटा मतलब जिस डेटा पे आपको जिस ऑपरेशन करना है वो कहाँ पे आपका अवेलेबल होता है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ से हमें मिलेगा, वो एज अ ऑपरेंड आपका इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड होता है। मान लो कि हमारा ये मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे 3050 लोकेशन पे आपका कंटेंट अवेलेबल है 55, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 55 कहाँ पे अवेलेबल है इस मेमोरी लोकेशन पे? तो ये जो एड्रेस होता है ना, ये आपके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इन दिस एड्रेसिंग मोड द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द मेमोरी लोकेशन एंड दैट मेमोरी लोकेशन इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड एज अ ऑपरेंड, ठीक है। डायरेक्टली आपका एज अ ऑपरेंड वो दिया होता है एंड द ऑपरेंड इज डायरेक्टली अवेलेबल इन अ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। समझ गए? अगर देखो, अगर आपको एग्जाम्पल में ऐसा कुछ दिया हुआ है, LDA 40, ठीक है, ये आपको दे रखा है, राइट। इसका मतलब क्या है, आपका जो मेमोरी है, ठीक है, 4000 पे कोई डेटा प्रेजेंट है, दैट मान लो कोई 30 डेटा आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बताओ? इसका मतलब क्या हो गया कि लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट इज योर 4000 इनटू अ अक्यूमुलेटर रजिस्टर A, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ये 4000 लोकेशन पे जो भी डेटा है, जो भी कंटेंट है मेमोरी का, उसे किस में लोड करना है? आपको अक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड करना है। समझ गए यहां तक? ठीक है। तो क्या करना होगा, जो भी आपके इस लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी डेटा प्रेजेंट है, उसे अक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपको लोड करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये होता है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें आपको डायरेक्टली जहां पे कंटेंट है वहां का एड्रेस आपको दिया होता है इंस्ट्रक्शन में। अगर मान लो ऐसा लिखा हो LHLD, ठीक है, ऐसे आपको दे रखा हो और यहाँ पे कोई एड्रेस दे रखा हो, मान लो 2050 दे रखा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लोड द कंटेंट of 16-bit memory location into a HL pair register, ठीक। तो क्या मतलब है कि load the content of 16-bit memory location into a HL register pair, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है in 35, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, read the data from the port whose address is 35, ठीक है। read the data from the port whose address is 35, राइट। आप कहां से डेटा रीड करना है, जिसका एड्रेस आपका क्या दे रखा है, 35 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है।